पहले संविधान खत्म कर दिया था। ये जुमलेबाजी में आने वाला नहीं है। इससे पहले उसने एक में 10 लिया था। संविधान को छेड़छाड़ करने पर लगा हुआ था। 2 अप्रैल के किया था। सब याद है वो दिन। अगर मेरा दलित समाज रोड पर नहीं उतरता तो वही गाड़ी खत्म कर दिए हुआ था। आपको चैनल से करते हैं, जो दोनों कैंडिडेट है मेरा शंभू सिंह के सामने अगर आधा घंटा अगर बोल दिया, मैं कुर्ता पजामा खोल कर राजनीति करना ही छोड़ दूंगा। संविधान के बारे में दोनों अगर बता दिया था, मत आधा घंटा बकवास बात कर ले शंभू जी के साथ। कौन कहता कि शंभू जी पास करता है, राजनीति नहीं जानता है? आप कहते हैं लालू यादव को आप लोग देंगे? कहा जी, बोलने का आजादी दिए थे दलितों का। बाबा साहब हमको दिए कि लालू यादव कहाँ से दिया जी? खटिया पे कौन बैठाया? कौन बैठाया? बाबा साहब ने संविधान लिखा तब खटिया। लालू जी अपना खरीद के खटिया दिए थे बैठने के लिए हमको। लालू जी खटिया खरीद के दिए थे बैठने के लिए। हिम्मत दिए थे, लाठी दिए थे। संविधान मेरा बाबा साहब लिखे थे, लालू जी नहीं लिखे थे। शंभू कुमार सिंह के वैशाली में आज नामांकन है और नामांकन में देख लीजिए लाखों का भीड़ जुटा हुआ है। और नामांकन कर रहे हैं इस वजह से कि आज तक ले यहाँ पर जब देश आजाद हुआ था, देश आजादी होने के बाद यहाँ पे SC ST OBC के लोगों का सीट नहीं मिला था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन शंभू कुमार सिंह ये परसेप्शन तोड़ दिए हैं। देखते हैं कि ये क्या परसेप्शन काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या नाम पड़ेगा सर? सर पहले तो आपको चैनल के मैं आपको प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम बिलट पासवान हुआ, वैशाली विधानसभा के अध्यक्ष। पासवान जी, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव निकाल पाएंगे शंभू कुमार सिंह यहाँ से? कोई से किंतु परंतु नहीं है भैया। किंतु परंतु? हाँ, बाहुबली के यहाँ राज चलता है, ये बात समझ लीजिए। चींटी का झुंड बन जाता है ना, तो शेर भी अजगर सांप भी भाग जाता है। चींटी अकेला रहता है तो खा जाता है, और जब चींटियों का झुंड बन जाता है तो सब चींटी एक बार हुंकार करता है ना, दौड़ता है, तो अजगर बिल में भाग जाता है। तो एक बार पूरा जमात का झुंड बन गया है। दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का जमात बन गया है। यहाँ शेर बाघ बाहुबली आहूबली का कुछ नहीं चलने वाला है। लालू यादव को आप लोग देंगे? कहा जी, बोलने का आजादी दिए थे दलितों का। बाबा साहब हमको दिए कि लालू यादव कहाँ से दिया जी? खटिया पे कौन बैठाया? कौन बैठाया? बाबा साहब ने संविधान लिखा तब खटिया। लालू जी अपना खरीद के खटिया दिए थे बैठने के लिए हमको। लालू जी खटिया खरीद के दिए थे बैठने के लिए। हिम्मत दिए थे, लाठी दिए थे। संविधान मेरा बाबा साहब लिखे थे, लालू जी नहीं लिखे थे। वो दबा के पूंजीपतियों ने दबा के रखा था, तो लालू जी ने उसको उजागर किया कि तुम्हारा ये अधिकार है। तो लिखा मेरा बाबा साहब ने लिख के छोड़ के गया था, लालू जी ने नहीं लिखा था। आगे बोलिए। लालू जी को नहीं दीजिएगा? कह देंगे, लालू जी के देंगे तो लालू जी के पार्टी से वही आदमी है, जीत के जाएगा, फिर जीत की गोदी में बैठ जाएगा। संविधान खत्म वाला के पार्टी में चल जाएगा, हम कह देंगे उसको। कह देगा मेरा दलित पिछड़ा पिछड़ा, कह देगा उसको। शंभू सिंह को क्यों दीजिएगा? शंभू सिंह को क्यों दीजिएगा? 75 साल के बाद हो भाई, अब हमारा गरीब सबके पार्टी के पिछड़ा के मौका मिला है। तो हमारे बाबा दादा खाली ओकरे सबके वोट देते थे, उठा दुखा के मोहर मारी जी। शंभू सिंह के पास एक्सपीरियंस नहीं है चुनाव लड़ने का, पत्रकारिता का अनुभव है, तो काहे लोग जनता उनको वोट देगी? शंभू जी का हो भाई, आपको चैनल से करते हैं, जो दोनों कैंडिडेट है मेरा शंभू सिंह के सामने अगर आधा घंटा अगर बोल दिया, मैं कुर्ता पजामा खोल कर राजनीति करना ही छोड़ दूंगा। संविधान के बारे में दोनों अगर बता दिया था, मत आधा घंटा बकवास बात कर ले शंभू जी के साथ। कौन कहता कि शंभू जी पास करता है, राजनीति नहीं जानता है? आप कहते हैं, तो आपको कहने से करते हैं कि राजनीति कर। अरे अभी घर घर में राजनीति तो पत्रकारिता देश विदेश के करते हैं, उनके पास में राजनीति का ज्ञान नहीं है। कौन कहता जी? उनसे बड़ा राजनीति करने वाला तो कोई है ही नहीं। राजनीति भी करते हैं तब। अच्छा, शंभू कुमार सिंह को लोग जनता अगर वोट देगी, क्या उनके पास क्या आइडिया है, क्या प्लान है, क्या फुटप्रिंट है? शंभू सिंह का पहले प्लान गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, गांव-गांव में अस्पताल बनवाना है, सरकारी स्कूल को प्राइवेट जैसे करना है। ये शंभू सिंह का मिशन है। नली गली से, हाँ, नीतीश कुमार के नल जल फेल, नलो जल में लूटवा नीतीश कुमार। मोदी तो सक्सेस हो गए ना। कथी में सक्सेस? राशनवा देने में 5 किलो 5 किलो राशन। आपके घर में कगो परिवार है? 4 गो। कई किलो राशन मिलता है? हाँ, 20 किलो। 20 किलो का दाम 2 रुपए से 3 रुपए कितना हुआ? 45 रुपया। खरीदते तब एक सिलेंडर महीना में एगो जड़ जाता होगा।
जड़ता कि नहीं जड़? तो महंगा हो गया है। हम सवाल का तो उसका जवाब दीजिए। एगो सिलेंडर महीना में खत्म हो जाता है, खाना बनाने में कितना हो जाता है? हो जाता है सिलेंडर का दाम कितना है? 1200-1300। 1200 में 100 रुपया घटा दीजिए। सारे खरीदिए के लीजिए, खरीदते तो 100 रुपया ही, और 750 सिलेंडर उसमें सब्सिडी हो जाता। अभी 1200 रुपया ले रहा है, तो एक परिवार से नट्टी पर लादा के कई 100 रुपया लूट रहा है मोदी जी, ये बताइए हमको। कई 100 रुपया लूट रहा है पर परिवार से। ये जैसा जनता जान जाएगा कि मोदी जी हमको लूट रहे हैं, गरीब का नेता नहीं, गरीब का खत्म करने का नेता है, तो यह मोदी जी के भागे के रास्ता झोला लेके आए हैं। झोला लेके हम काहे मोदी जी के नाम पर वोट दें? हमारा पासवान जी के तो वोट दीजिएगा। काहे हो, काहे पासवान जी के वोट देंगे? जात भाई थी। कौन जात भाई? कौन? चिराग पासवान? कहाँ से जात भाई रहता था? जमुई में दूसरा जन के वो अपना बहनों के लेकर टिकट दे दिए, वहाँ के पासवान के टिकट नहीं देते, तो हमने जात के नेता होते। अरे यहाँ शंभू सिंह हाजीपुर में तो उनको जितवाइए। कहेला हाजीपुर में भी हराएंगे उनको। हाजीपुर में भी पासवान नहीं वोट देने जा रहा है। काहे नहीं देगा? जात भाई तो काहे नहीं? जाट भाई कटेगी, जाट भाई है, हमला करने खाएंगे वो। जाट का मतलब टंगड़ी में टंगड़ी जोड़ के भोज खाना, तो उसको जाट कहते हैं। हम मर जाएंगे तो आएंगे हमको पूछने के लिए? नहीं आएंगे। दुसाद है, वो मर गया तब दूसर कहाँ है? क्या दूसर है कहाँ? जो जिसके कंठी में काट हूँ मेरा जाट को, आप कोई भी जात पात नहीं है। परमात्मा ने एक बना के भेजा है, भगवान के बंदा है, ऊपर वाले के बंदा है, हम एक हैं। जो मेरा साथ है वो मेरा जात, हम जात पात नहीं मानते। चिराग पासवान कहते रिजर्वेशन में खत्म कर दिया जाए, सब चीज में खत्म। कभी रिजर्वेशन में खत्म करने कहते हैं, तो खत्म करने वाला के जोड़ी तो खत्म कहिए देगा, तो जोड़ी ओकरे ना है। चच्चा चोर भतीजा पाजी टकेसर काजा टकेसर भाजा, तो है तो मोदी जी के गोद में बैठा हुआ ना, है तो मोदी जी के गोद में बैठा हुआ ना। मोदी जी कुछ चलता है, चिरा के चलता है, चलाता है RSS, RSS से चलाता है। मोदी जी को कहेगा RSS ऐसे करो तो करो, चिराग पासवान कथी ओकरा सामने में कुछो ना कथी है। हाँ, पासवान का नेता हो कथी है? पासवान नेता है। कौन कहता है पासवान का नेता? अपना खाली जात कुटुंब भाई के लिए टिकट देता है तो पासवान का नेता हो गया। आनर पासवान से ही ना वोट देगा। मोदी जी कह रहे हैं संविधान को बचाना है। मोदी जी को भाई, डॉक्टर अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान खत्म नहीं होने वाला है। अरे झूठों के वोट ले वाला, ऐसे पहले संविधान खत्म कर दिया था। ये जुमलेबाजी में आने वाला नहीं है। इससे पहले उसने एक में 10 लिया था। संविधान को छेड़छाड़ करने पर लगा हुआ था। 2 अप्रैल के किया था, सब याद है वो दिन। अगर मेरा दलित समाज रोड पर नहीं उतरता तो वही गाड़ी खत्म कर दिया हुआ था। एक बेर कटलो कुपा फूलल को फेर गबू आई छौ बीनेला, एक बार काट ले जा तू, अब कुप्पा फुला देले छा, अब पहुंच गया फिर तू काटे आवेला तैयार था। जनता जागल है, ये पलोमा में ना आवे वाला। ऐसा ही कहते थे, झूठ है, झूठ कहते थे। कौन? मोदी जी। अरे मोदी जी के बस चले तो जितना दलित है सबको खत्म करवा देगा। उस संविधान के खत्म करने का मतलब क्या हुआ? दलित को हक अधिकार को छीन लेना, दलित को खत्म कर देना। महिला सशक्ति का बात करना है। यहाँ का मणिपुर में महिला को नंगे, मोदी जी कहते सब परिवार हमर है, तो वहाँ तक किसी बहुए बेटी का नहीं इज्जत लूटा गया, नंगा किया गया, तो उनका परिवार नहीं था जी। जब एक परिवार का मेंबर आप मेरे आपको परिवार माने था, मेरा भाई हुआ, आपको कोई लाठी मारने का तो पहले हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमको भाई के मत मारो है। तो जब मोतीपुर में महिला के साथ वैसा किया गया तो मोदी जी एक दिन गए होंगे पूछने के महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं। मोदी जी का सरकार है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कहा कि मास्टर से ज्यादा सेविका सहायिका खटता है, माने ड्यूटी करता है। उसको कहाँ 600 के महीना पर नरेगा में भी 400 रुपया रोज मिलता है। आंगनबाड़ी दिन रात जन्म होता आंगनबाड़ी, मृत्यु होता आंगनबाड़ी, पेट में बच्चा होता आंगनबाड़ी, और कौन दोनों बीमारी, चमकी बीमारी चला है आंगनबाड़ी, सब करे आंगनबाड़ी। मास्टर जाता है खाली पढ़ाता है, उसका 40,000 45,000, आंगनबाड़ी के 6,000। महिला सशक्तिकरण आंगनबाड़ी में आपका बेटी बहन काम करता है, पूरा महिला ने काम करता है महिला सशक्तिकरण में। तो महिला को परमानेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसको 18 से 20,000 25,000 महीना होना चाहिए कि नहीं? कहाँ से जी झूठों को जुमलाबाजी महिला सशक्तिकरण कहता है मोदी जी? जुमलाबाजी कर रहे हैं, जुमलाबाजी करिए ना, और बराबर जुमलाबाजी करते हैं, बराबर जनता का ठगने का काम मोदी जी करते हैं। ये 5 किलो राशन वाला खत्म,
तू 50 किलो राशन महीना में देबो हम की जनता वोट देवे वाला ना यहाँ से निकल रहे हैं शंभू जी, है शंभू जी निकल रहे हैं कहीं से किंतु परंतु नहीं है भाई। कहाँ आप बतिया रहे हैं? गांव में जाके पूछिए ना, हमरा से कभी पूछना है? गाँव में जनता से पूछिए, वोटर से पूछिए। हमरा तो नहीं, अगर नेता है समर्थन है बोल रहा है, आपका हकीकत गांव में नहीं पता लगेगा। जौड़े चलिए हम चुपचाप रह देंगे, आपको गांव में घुसा देंगे। पूछिए तो भाई किसका समर्थन है? चुपचाप हाथी छाप, चुपचाप हाथी छाप। खबो तो नोच के वोट देबो, सोच के लुटला तो लुट लेबो, पैसा देवे वाला ले लेबो, वोट देबो हाथी छाप के। ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसे होगा, खेला होगा हमकी। वो बाहर के हैं। मोदी जी खेला कर दिए तो एम रानी। हाँ एकरे से डर हो भाई, एकरे से डर हो। एम रानी कहीं रहता तो वोट देबो हम टी के अपो में कहीं चल जतो, तब तो 400 पार यही पहले कह जतो। हो भाई जनता वोट दिया नहीं, आप गणित बताइए हमको। अभी जनता जनार्दन वोट नहीं दिया, 400 पार कैसे गिन रहे हैं भाई? इसका मतलब एम रानी में सेट है, सेट होगा ना तब ना कह रहे हैं 400 पार। वोट गिरा नहीं, आपका 400 पार कैसे गुना भाग मिला लिए? अब 400 पार बंद हो गया है, बंद हो गया है। 2 चरण में हुआ है ना, हवा में यार इनको पता लग गया है। चलिए तो ये थे, देख सकते हैं इनका बेबाकी अंदाज था बोलने का, और ये साफ साफ दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है वो वैशाली से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो शंभू सिंह, और शंभू सिंह हकीकत में 100% वोटों के साथ जीत रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं है। मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम 400 पार लेकर आएंगे, उनकी दावा एकदम खोखली नजर आ रही है, और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। बहरहाल इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।